अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, अक्टूबर की 22 तारीख। मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को वाज़ेह तौर पर बताया है कि पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। ओवल ऑफिस में दिवाली की तकरीब के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने बताया कि उनकी भारतीय वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर बातचीत हुई है, जिसमें तिजारत समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने कहा कि वो मसाइल को जंग के बजाय तिजारत के ज़रिए हल करने पर यकीन रखते हैं और इसी तनाजुर में मोदी को मशवरा दिया है कि पाकिस्तान के साथ तनाज़े को जंग में ना बदला जाए। बाद अज़ां एक और बयान में सदर ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने अब तक तिजारत के ज़रिए 8 जंगें रुकवाने में किरदार अदा किया है, जिनमें पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिना जंग भी शामिल है। उनके मुताबिक पाक भारत कशीदगी के दौरान दोनों ममालिक के साथ तैयारे गिराए गए थे, ताहम उन्होंने दोनों मुल्कों के रहनुमाओं से बात करके वाज़ेह किया कि अगर जंग हुई तो अमरीका उनसे तिजारती ताल्लुकात ख़त्म कर देगा। ट्रंप ने कहा कि 24 घंटों के अंदर दोनों ममालिक ने मुझे कॉल करके बताया कि वो जंग नहीं करना चाहते। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी सदर ट्रंप कई मौक़े पर पाक भारत कशीदगी कम करने का क्रेडिट लेते रहे हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान के कस्बे मीर अली में नामालूम अफराद ने फील्डर गाड़ी पर हमला करके कम अज़ कम 6 अफराद को नहायत बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इंतज़ामिया और पुलिस हुक्काम के मुताबिक ये वाक़या बुध की सपहर एपी गांव के करीब पेश आया, जहां हमलावरों ने गाड़ी को खुदकार हथियारों से निशाना बनाया और बाद अज़ां पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा दी। हादसे के नतीजे में गाड़ी में सवार तमाम 6 अफराद मौके पर ही जलकर जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी है, जबकि वाक़े के बाद इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बलूचिस्तान के इलाके दालबंदीन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए फितनतुल हिंदुस्तान नामी दहशतगर्द गिरोह के 6 कारिंदों को हलाक कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द एक पहाड़ी गार में पनाह लिए हुए थे, जिनकी फ़ज़ाई निगरानी के ज़रिए मुसलसल निगरानी की जा रही थी। फोर्सेस ने मुनासिब वक्त पर ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया, जिसके नतीजे में तमाम 6 दहशतगर्द मारे गए। अफगानिस्तान से मुल्लिका कबायली ज़िले अपर जनूबी वज़ीरिस्तान की तहसील लद्दा के गांव पटिवलाई बोराकई में मुबैना ड्रोन हमले के नतीजे में एक ही ख़ानदान के कई अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हो गए। कबायली ज़राए के मुताबिक कौंसलर उस्मान महसूद के चचा मलिक मीर खसान लंगरखेल के घर पर मुबैना ड्रोन हमला किया गया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक मलबे से एक खातून और एक मर्द की लाश निकाली जा चुकी है, जबकि मज़ीद अफराद को निकालने के लिए मकामी लोग इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। इलाके में खौफ व हिरास की फ़ज़ा कायम है और ताहाल सरकारी तौर पर इस वाक़े की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है। वाज़ेह रहे कि जनूबी वज़ीरिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर सरहदी इलाकों में इस नौयत के हमलों के वाक़यात माजी में भी पेश आ चुके हैं। पाकिस्तान का एक आला सतही तकनीकी वफ़द काबुल पहुँच गया है, जो अफ़गान हुक्काम से पाकिस्तानी वीज़ा निज़ाम में बेहतरी के हवाले से मुशावरत करेगा। वफ़द में वज़ारत दाखिला, मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान और टेक्निकल माहिरीन शामिल हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक ये दौरा पाक अफ़गान कशीदगी या हालिया झड़पों से कबल तय किया गया था और इसका मौजूदा तनाव या जंगबंदी से कोई ताल्लुक नहीं है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी कर दिए हैं। 26 नवंबर के एहतजाज से मुताल्लिक़ मुकदमे की समाअत जज अमजद अली शाह ने की। अलीमा खान अदालत में पेश नहीं हुई, जबकि मुकदमे में नामजद दीगर 10 मुल्ज़िमान ने हाज़िरी दी।
عدالت نے ان کی غیر حاضری پر 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچل کے ضبط کرنے اور ضامن عمر شریف کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے ضامن کو 24 اکتوبر تک جواب جمع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے علیمہ خان کو 10 لاکھ روپے کے 2 نئے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا۔ کیس کے مزید سماعت 24 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ پاکستان نیوی نے بحیرہ عرب میں ایک بڑی کارروائی کے دوران اربوں روپے مالیت کی منشیات پکڑ کر اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا عالمی سطح پر لوہا منوا لیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے پاک بحریہ کے اس کامیاب آپریشن کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ سینٹکام کے مطابق کارروائی سعودی قیادت میں قائم مشترکہ ٹاسک فورس 150 سے منسلک پاک بحریہ کے جہاز PNS یرموک نے انجام دی۔ رپورٹس کے مطابق صرف 48 گھنٹوں کے دوران پاک نیوی نے 2 مشتبہ کشتیوں سے 2 ٹن کرسٹل میتھ، 350 کلوگرام آئس اور 50 کلوگرام کوکین برآمد کی، جن کی عالمی منڈی میں مالیت 97 کروڑ 24 لاکھ امریکی ڈالر بنتی ہے۔ سعودی رائل نیوی کے کمانڈر فہد الجوید نے اس کامیاب کارروائی کو عالمی سطح پر انسداد منشیات میں بین الاقوامی تعاون کی بہترین مثال قرار دیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی ہنگری میں طے شدہ ملاقات منسوخ ہو گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق دونوں ممالک کے مذاکرات کاروں کے درمیان ٹیلی فونک رابطوں میں پیدا ہونے والی تلخیوں کے باعث یہ ملاقات منسوخ کی گئی۔ ملاقات کا اعلان گزشتہ ہفتے کیا گیا تھا، تاہم اب اس کے لیے نئی تاریخ کا اعلان متوقع نہیں ہے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ آئندہ 2 ہفتوں میں چینی صدر سے ملاقات کے دوران متعدد معاملات پر بات چیت کریں گے اور توقع ہے کہ مذاکرات مثبت ثابت ہوں گے۔ امریکہ میں حکومت کے شٹ ڈاؤن کے 21ویں روز ریپبلکن سینیٹرز نے صدر ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی، جس میں فنڈنگ میں توسیع کے لیے ڈیموکریٹس پر دباؤ ڈالنے کی حکمت عملی پر اتفاق کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ ڈیموکریٹس کے مطالبات ماننے کے لیے ریپبلکنز سے بھتہ نہیں لیا جائے گا، جس سے اندیا ملا کہ شٹ ڈاؤن کے خاتمے کا کوئی فوری امکان نہیں ہے۔ سینٹ پیر کو مسلسل 11ویں مرتبہ حکومت کو 21 نومبر تک فنڈ دینے کی قرارداد منظور کرنے میں ناکام رہی۔ ہاؤس اسپیکر مائک جانسن اور سینٹ کے اکثریتی رہنما جان تھون نے کہا کہ اگر شٹ ڈاؤن جاری رہا تو فنڈنگ کی آخری تاریخ میں توسیع کرنا پڑے گی۔ جاپان کی سیاستدان سانائے تاکائچی ملک کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہو گئی ہیں۔ چین مخالف اور سماجی طور پر قدامت پسند خیالات رکھنے والی تاکائچی نے آخری لمحات میں ایک اہم سیاسی اتحاد قائم کر کے وزارت عظمیٰ حاصل کی ہے۔ پارلیمنٹ نے ووٹنگ کے پہلے مرحلے میں ہی انہیں اکثریت سے منتخب کیا اور وہ باضابطہ طور پر شہنشاہ سے ملاقات کے بعد عہدہ سنبھالیں گی۔ تاکائچی گزشتہ 5 سالوں میں وزارت عظمیٰ سنبھالنے والی 5ویں شخصیت ہیں اور وہ ایک اقلیتی حکومت کی قیادت کریں گی۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے تحت مزید قیدیوں کی لاشوں کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ منگل کی شب حماس نے 2 اسرائیلی اسیران، 1 فوجی اور 1 شہری کی لاشیں واپس کیں، جن کی شناخت 85 سالہ آریا زلمانووچ اور 38 سالہ ماسٹر سارجنٹ تمیر ادار کے طور پر ہوئی ہے۔ ریڈ کراس نے تصدیق کی کہ لاشیں قسام بریگیڈز کی تحویل سے وصول کی گئی ہیں۔ اب تک حماس 15 اسرائیلی قیدیوں کی لاشیں واپس کر چکی ہے، جبکہ اسرائیل نے 15 فلسطینیوں کی لاشیں غزہ منتقل کی ہیں اور 2000 زندہ قیدیوں کو رہا کیا ہے۔ غزہ میں رفح بارڈر کی بندش پر عالمی دباؤ بڑھ رہا ہے، کیونکہ جنگ بندی کے 11 دن بعد بھی انسانی امداد معطل ہے۔ صدر ٹرمپ نے حماس کے خلاف سخت موقف دہراتے ہوئے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے نامعلوم اتحادی
जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की सूरत में भारी ताकत इस्तेमाल करेंगे। भारतीय रियासत गुजरात के ज़िले गांधीनगर के गांव बहियाल में विश्व हिंदू परिषद रहनुमा की इश्तियालंगेज सोशल मीडिया पोस्ट के बाद फिरका वाराना तशद्दुद भड़क उठा है। पुलिस के मुताबिक मुश्तइल हुजूम ने मुसलमानों की मिल्कियती दुकानों और घरों पर हमला करके तोड़फोड़ और आतिशज़नी की। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक वीएचपी रहनुमा हतीश पंकज ने नफरत अंगेज पैगाम के जरिए हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ उकसाने की कोशिश की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इश्तियाल फैल गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक लाठियों और पत्थरों से लैस हुजूम ने रात गए मुस्लिम इलाकों पर हमला किया। पुलिस ने 100 से ज़ायद मुश्तबा अफराद की शनाख्त कर ली है और 80 को गिरफ्तार कर लिया है। तहकीकात जारी हैं ताकि इश्तियाल अंगेज पोस्ट्स के माखज़ और मुमकिना मनसूबाबंदी का पता चलाया जा सके। क्रिकेट। रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू करने वाले आसिफ आफरीदी 5 विकेट लेने वाले पाकिस्तान के 15वें और टेस्ट क्रिकेट के उम्र रसीदा खिलाड़ी बन गए हैं। पाकिस्तान के बाएं हाथ से स्पिनर आसिफ आफरीदी ने बुध के रोज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन अपने टेस्ट डेब्यू पर 5 विकेटें हासिल करके 92 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में जनूबी अफ्रीका की टीम ने पहली इनिंग्स में 404 रन बनाकर आउट हो गई और 71 रन की बढ़तरी हासिल कर ली, जबकि पाकिस्तान ने आज खेल खत्म होने तक 94 रन बना लिए और उसके 4 खिलाड़ी आउट हुए। ये थी वो खबरें जो हमने YouTube चैनल पर आपके लिए पेश की हैं। आप हमारे चैनल को देखते हैं, शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम हमेशा आपके मशकूर रहते हैं। अपनी इन कोशिशों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।